हेलो गाइस, आज लाइट टॉप 20 साइंस का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आपका कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है दोस्तों वो आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपातकालीन जो हार्मोन होता है दोस्तों वो आपका एड्रेनालिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है दोस्तों वो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है। तो याद रखना है, रक्त का जो थक्का बनता है दोस्तों वह विटामिन आपका हो जाएगा के। विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक पूछ रहा है मात्रा में धातु कौन सा शरीर में पाया जाता है दोस्तों, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे अधिक कैल्शियम रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि रेडियोधर्मी क्षय की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि रेडियोधर्मी क्षय की दर जो होती है दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करती है। तो याद रखना है आपका तापमान पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां कहता है कि सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल जो डोनर जो रक्त समूह होता है दोस्तों वो होता है कौन? ओ निगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ निगेटिव। याद रखना है दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला है दोस्तों 8 नंबर कि यदि किसी धातु का वेग स्थिर है तो उसका त्वरण कितना होगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अगर वस्तु का वेग स्थिर होगा और त्वरण कितना होगा अगर ये पूछता है तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शून्य होगा। क्या? अगर वस्तु का वेग स्थिर होगा तो उसका त्वरण क्या माना जाएगा? शून्य, यानी कि आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 9 नंबर कि मानव आंख में फोकस बदलने वाले की क्षमता किसके कारण होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, हमारे आंख में जो फोकस बदलता है दोस्तों वो किसके क्षमता के कारण होती है। तो याद रखना है, वो आपको आइरिस के कारण नहीं, वो सिलियरी मस्पेसिया के कारण होती है। किसकी? सिलियरी मस्पेसिया के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियरी मस्पेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि जीवन का तत्व किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जीवन का जो तत्व है वो दोस्तों आपका कार्बन को कहा जाता है। किसको? कार्बन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, उसके बारे में दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है दोस्तों वो आपका हो जाएगा हैजा। किस? हैजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा की जो ऐसा इकाई है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की और 13 कहता है दोस्तों ध्वनि तरंग सबसे तेज किस माध्यम में चलती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि ध्वनि का जो तरंग होता है दोस्तों सबसे तेज माध्यम में जो चलती है वो आपका किस में चलती है? तो वह चलती है आपका ठोस में। किस में? ठोस में चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की और 14 कहता है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग में बनता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन जो होता है दोस्तों आपका वो कहाँ बनता है? अग्नाशय में। कहाँ बनता है? अग्नाशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 का था दोस्तों, पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 16 नंबर कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डीएनए में जो पाई जाती है दोस्तों वो कौन सी शर्करा होती है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो आपका हो जी डीऑक्सीराइबोज। क्या हो जाएगी, डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी भाग होता है वो आपका कौन सा होगा, याद रखिएगा उसको आंतरिक कोर होगा। क्या, आंतरिक कोर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव शरीर का पीएच लगभग कितना होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि मानव शरीर का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो आपका 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों वो हो जाएगा आपका हीरा। कौन सा, हीरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे किस भाग में होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों और पौधे के किस भाग में होती है, पत्ती में होती है। किस भाग में होती है, पत्ती में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ती। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए नीरज एग्जाम पॉइंट। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।